दुनिया में सबसे पहले लिबास पहनने वाले लोग कौन थे? वाकई किसी और सैयारे पर भी इंसान बसते होंगे? इंसानों की भूख का जिम्मेदार कौन? जबरदस्त कॉलम। इंसानों को अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। साइंसी ज़बान में होमोसेपियन। जिंदगी का मुताला करने वाली साइंस की शाख हयातियात आपको बताती है कि साइंसी तौर पर इंसान भी एक जानवर है। इंसान जानवरों के ग्रुप ग्रेट एप से ताल्लुक़ रखता है। चिंपैंजी, गोरिल्ला और बाज़ दूसरे भी। माजी में नेंडरथल समेत दो टांगों पर चलने वाले इंसान जैसे जानदार लाखों साल इसी जमीन पर जिंदगी गुजारते रहे। फॉसिल्स मौजूद हैं। मैक्स प्लानिंग इंस्टीट्यूट ने नेंडरथल का डीएनए शाया किया। कॉलम निगार बिलाल रशीद अपने कॉलम में इसकी मजीद तफसीलात शेयर करते हैं कि नेंडरथल ही की बात नहीं है, दो टांगों पर चलने वाले जानदार बहुत से थे। नेंडरथल्स पर कोई शरीयत उतरी ना, वो खुदा पर ईमान रखते थे, वो आग का इस्तेमाल जानते थे। नेंडरथल्स वो पहले इंसान थे जिन्होंने लिबास पहना। हमारे जैसा सिला हुआ अगरचे नहीं। निएंडरथल महबूब के हुस्न पर शेर कहने के काबिल नहीं थे। निएंडरथल्स ने जमीन पर 4 लाख साल गुजारे। इन 4 लाख साल में निएंडरथल्स में अगर एक भी ट्रम्प, प्यूटन या एलोन मस्क पैदा हो जाता तो वो 4 लाख साल जिंदा नहीं रहते। इसके बाद आए हुए होमोसेपियन यानी हम सीपियंस की कुल उम्र 3 लाख साल है। सीपियंस शुरू से लिबास पहनते थे, वो मुर्दे दफनाया करते थे। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। आप मोबाइल का एक बटन दबाते हैं और ज़मीन के दूसरे कोने में बैठे इंसान को देखने और उससे बात करने लगते हैं। कुरैर्स की 4.5 अरब साल तारीख में पहली बार एक जानदार तहरीर ज़बान वज़ा कर चुका है। करोड़ों और अरबों किताबें शाया हो चुकी। दुनिया भर के सीपियंस यानी इंसान अपना इल्म एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। रिसर्च आर्टिकल शाया होने और कोई नया इल्मी इंकिशाफ करने वाले को मेडल पहनाए जाते हैं। पहिए से बात शुरू हुई, इंजन से शुरू होती हुई बुलेट ट्रेन, हवाई जहाज, रॉकेट और पता नहीं कहाँ तक चली गई। कॉलम निगार के बकौल दूसरी तरफ मगर सीपियन का इल्म इसकी कत्लो गारिद की सरिश्त पर काबू नहीं पा सका। कुरैर्स 12,000 एटम बमों से भरा हुआ है। 2 आलमगीर और अनगिनत छोटी जंगें रौनुमा हुई। दूसरी जंग अजीम में 2 एटम बम गिरा दिए गए। इस वक्त जब ये सतरें लिखी जा रही हैं, 3 साल से यूरोप और अमेरिका यूक्रेन में रूस से जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका पसपा हुआ। यूरोप हटी पटी आंखों से टूटते हुए इत्तेहाद को देख रहा है। प्यूटन फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा रहा है। अभी कल अमेरिका और यूरोप ने सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में फंसाकर तोड़ डाला था। बिलाल रशीद आके लिखते हैं कि यह है सारी अकल के बावजूद सेपियंस का हाल, वो भी खुदा की तरफ से मुसलसल पैगंबर और किताबें उतारने के बाद। अब आप फर्ज करें कि जो बर्ग सीपियंस पर गिरी वो अगर चिंपैंजी या गोरिल्ले पर उतर जाती तो क्या आप उनका मुकाबला कर लेते? सबसे ताकतवर बॉक्सर और बॉडी बिल्डर चिंपैंजी का एक थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंसान और दूसरे ग्रेट एप्स में बुनियादी फ़र्क क्या है? इंसान रीजनिंग और प्लानिंग कर सकता है, बाकी ज़िंदगी की हिफाजत और बच्चे पैदा करना सब कुछ तो वही है। इंसानी अक्ल दानिश का हाल ये है कि इस वक्त जब दुनिया के 83 करोड़ लोग भूख से मर रहे हैं, एक अकेला एलोन मस्क $350 अरब समेट कर बैठा है। अनगिनत इंसानों की भूख का जिम्मेदार अमरीकी सदर का मुशीर है। कॉलम निगार के मुताबिक ये दुनिया बहुत वसी है। कम से कम 100 अरब सैयारे हमारी कहकशा में मौजूद हैं। बाकी कहकशाओं को तो छोड़ दें। जहाँ तक मैंने हिसाब लगाया, जिंदगी सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं उतरी होगी। किसी न किसी और सैयारे पर वहाँ के एलोन मस्क, प्यूटन और डोनाल्ड ट्रंप वहाँ की इंसानियत का बेड़ा गर्क कर रहे होंगे। अगर आप इस दुनिया का जायज़ा लें तो भूख, गुर्बत, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम, मजहबी और सियासी तासुबात पर कत्ल गारत और हम जिन्स परस्ती समेत कदम कदम पे तज़ादात हैं। इस दुनिया में ऐसे भी इंसान मौजूद हैं जिन्होंने बतौर मर्द ज़िंदगी गुजारी है। कई बच्चों के बाप बने और बुढ़ापे में जाकर ऐलान कर दिया कि मैं तो दरअसल अंदर से औरत हूँ। 8 बच्चों का बाप बनने के बाद उससे भी बड़ा लतीफ़ा ये कि दुनिया ने तस्लीम भी कर लिया। दुनिया आपस में शादी करते हुए 2 बूढ़े मर्दों को मुबारकबाद पेश कर रही होती है। यह हाल है सीपियंस का। बिलाल रशीद मजीद कॉलम के आखिर में लिखते हैं कि सीपियंस को अकल मिली थी लेकिन कत्ल गारत का शौक उसी तरह सलामत रहा। इस सब के बावजूद सीपियंस इसी तरह अकड़ कर चलते हैं जिस तरह उन्होंने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। एक सेपियन को किसी मुल्क में हुकूमत मिले सही, वो शेख हसीना की तरह सियासी मुखालफिन को फांसी चढ़ा देता है। सीपियन को जहां मौका मिले आइन को रोंद कर मार्शल लॉ लगा देता है। सीपियंस की आलमी बरतरी का वाहिद सबब यह है कि खुदा ने चिंपैंजी, बोनोबो, गोरिल्ले और नेंडरथल समेत कई उम्मीदवारों में से अकल सौंपने के लिए सीपियंस का इंतखाब कर लिया। वो दिन और आज का दिन सीपियन ने अपने जैसे इंसानों पर जिंदगी हराम कर रखी है। सीपियन जिस अकल पे इतराता फिरता है, आगे चलकर जब इसी अकल का हिसाब होगा और जब इसे जूते पड़ेंगे तो तकलीफ बहुत होगी। नेंडरथल के फॉसिल सीपियन को समझा तो रहे हैं मगर वो समझ नहीं रहा।